अनअकैडमी राजस्थान 360 में आपका स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की बात करें, अनअकैडमी के किस प्रकार से आप फॉलो कर सकते हो, तो सिंपली मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाके आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और उसके बाद अनअकैडमी आपको अलग अलग फीचर्स अवेलेबल करवाती है। मैं हूं विकास जेवलिया। मेरा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीएससी बीएड एंड एमए। मैंने क्या क्या एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो मैंने टेट 2011-12, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2011, एसएससी एफसीए 2012, राजस्थान पुलिस एग्जाम 2013, राजस्थान माइंस एग्जाम 14-15, राजस्थान पुलिस एग्जाम 2015, रेलवे नॉन टेक्निकल 14-15, रीट एग्जाम 2018, टीचर एग्जाम L2 साइंस में 2018। माई टीचिंग एक्सपीरियंस 5 ईयर है, जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों का है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद अनअकैडमी आपको क्या क्या फीचर्स अवेलेबल करवाती है, तो उसकी बात करते हैं अपन। फर्स्ट है डेली लाइव क्लासेस का मौका देती है अनअकैडमी। अनअकैडमी पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ के अपने डाउट क्लियर कर सकते हो और पोल आंसर के द्वारा, पोल्स के द्वारा अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, आंसर दे सकते हो लाइव। इसके बाद में है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज चलते हैं, जिसके द्वारा आप अपने तैयारी की परख कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। इसके साथ अनअकैडमी स्ट्रक्चर्ड कोर्स अवेलेबल करवाती है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जैसे यूपीएससी है, आरपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, पटवारी है, आरपी है, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रीट, इसके अलावा सभी एग्जाम सॉरी नीट है जी, सभी एग्जाम का कोर्स आपको उसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड मिलता है, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा स्ट्रक्चर्ड किया हुआ कोर्स अवेलेबल आपको होता है। बात करते हैं अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार आप वन टाइम सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का लेने के बाद उनके रिकॉर्डेड क्लासेस को, कोर्सेज को बार बार किसी भी डिवाइसेस के अंदर आप देख सकते हो, सुन सकते हो। और अनअकैडमी आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ने का मौका देती है। बात करते हैं आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की। आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1 ईयर एंड 2 ईयर का आरपीएससी सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट होता है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 7,000 का है और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 8,400 रुपए में मिलता है। यदि आप मेरा रेफरल कोड विकास01 यूज करते हो तो 1 ईयर का कोर्स 7,000 के अंदर था, वो 10% डिस्काउंट के साथ आपको 6,300 मिलेगा। और 2 ईयर का जो कोर्स था 8,000 का, वो मेरे रेफरल कोड यूज करने के बाद 7,560 का मिलने वाला है। तो आपको आरपीसी सब्सक्रिप्शन के अलावा यूपीएससी है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, दिल्ली पुलिस है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी का कोर्स लेना है आपको, तो आपको विकास 01 कोड का यूज कीजिएगा, ताकि आपको 10% डिस्काउंट के साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपका अवेलेबल आपको होने वाला है। बात करते हैं, अपनी साइकोलॉजी की सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर अपने सीडीपी 1 2 3 कर लिया था। 1 सीडीपी 1 हो गया था, 2 और 3 सीडीपी के 3 पार्ट हो चुके थे अपने। आज बात करते हैं सीडीपी 4। सीडीपी 4 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो यूनिट फर्स्ट है आपकी रीट की, रीट एग्जाम लेवल फर्स्ट एंड सेकंड की जो साइकोलॉजी की यूनिट फर्स्ट है वो चल रही थी, और उसके अंदर 3 पार्ट अपने हो गए थे। पार्ट 4 है आज। उसके अंदर अपने वृद्धि विकास की संकल्पना, इसके सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कार्य, वंशक्रम और वातावरण की सभी की भूमिका कंप्लीट यूनिट फर्स्ट के अंदर अपन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं बेटा। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मैंने एक बार आपको बताया था, कंप्लीट स्ट्रेटेजी के अंदर बताया था। यहाँ पर छोटा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि इस यूनिट के अंदर हम कंप्लीट सीडीपी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसी के साथ सीडीपी की जितनी डेफिनेशन है उनको पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा सीडीपी से संबंधित
अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पुरानी ओल्ड ईयर की एग्जाम्स के अंदर, उनको भी अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास के अंदर। इसके अलावा हम इस यूनिट के 1000 क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, 1000 एमसीक्यू भी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीडीपी की क्लास 4। सीडीपी की क्लास 4 बेटा, सीडीपी की क्लास 3 हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने पढ़े थे विकास के सिद्धांत व प्रकृति। सीडीपी की क्लास 3 आपने नहीं देखी तो देखना। सीडीपी क्लास 3 के अंदर हमने पढ़े थे विकास के सिद्धांत ओब्लिक प्रकृति। जो सीडीपी 3 में पढ़ी थी अपने, कुछ सिद्धांत रह गए हैं, वो अपन सीडीपी 4 के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसके अंदर देखो, अपने सीडीपी 3 के अंदर कौन कौन से सिद्धांत पढ़े थे। सीडीपी 3 की जो क्लास थी, पार्ट 3 क्लास थी, उसके अंदर हमने पढ़े थे विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सभी व्यक्तियों में विकास की गति क्या रहती है, भिन्न रहती है, लेकिन उसकी दर जो ऑर्डर है, जो क्रम है, वो बिल्कुल क्या रहता है, समान रहता है। व्यक्तिगत प्रक्रिया है, व्यक्ति का अलग अलग विकास होता है। विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है, मैंने बताया है, एक क्रम में होता है, लेकिन गति में भिन्नता हो सकती है। सेफेलोपोडाल थ्योरी के अंदर विकास क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। प्रोक्सीमोडास्टाल थ्योरी के अंदर से परिधि की तरफ विकास का क्रम। प्रोक्सीमोडास्टाल थ्योरी गामक विकास पढ़ाता है, गति का संचालन। विकास अंतः क्रिया का परिणाम है। वुडवर्थ ने सूत्र दिया था, डेवलपमेंट H × E। वंशानुक्रम मल्टीप्लाई होता है, इन्वायरमेंट के ये सूत्र दिया था। विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित होते हैं, सभी पक्ष विकास के आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक, सभी विकास। विकास एक एकीकृत रूप में होता है। यहां से अपन स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी 4 पार्ट 4 के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 3 के अंदर अपने पूरा ये सभी सिद्धांत पढ़े थे। तो आज का अपना जो टॉपिक वो स्टार्ट हो रहा है, विकास एकीकृत रूप में होता है या विकास का एकीकरण सिद्धांत। विकास का एकीकरण सिद्धांत यानी विकास एकीकृत रूप में होता है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग यानी पूरी बॉडी को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों का एकीकरण सीखता है। यानी बच्चा अपनी बॉडी का पूरी का मूवमेंट एक साथ करता है पहले, उसके बाद एक विशेष अंग का चलाना प्रारंभ करता है, एक विशेष अंग तक वो पहुंचता है। पहले पूरी बॉडी का संचालन करता है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसके अंदर किसी भी वस्तु को पकड़ने से पहले उसकी पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है, पूरी बॉडी के अंदर संचरण होता है। उसके बाद में धीरे धीरे उसके विशिष्ट अंग की तरफ वो चलता है। विशिष्ट अंग के द्वारा, जैसे हाथ से किसी वस्तु को पकड़ता है तो हाथ का धीरे धीरे चलना प्रारंभ होता है। इससे पहले बच्चे की पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है, उसके बाद में एक अंग विशेष का विशिष्टीकरण आता है, एकीकरण या समन्वय होता है। इसे विकास का एकीकृत रूप या विकास का एकीकरण सिद्धांत कहते हैं, जिसके अंदर बालक के अंदर पहले पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है, पूरी अंग के अंदर, संपूर्ण अंगों के अंदर मूवमेंट चलता है, उसके बाद एक अंग विशेष का चलना सीखता है। यानी इसे ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ प्रक्रिया चलती है, एकीकरण हो जाता है। इसे विकास का एकीकृत रूप या एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। विकास के एकीकरण सिद्धांत पर कुप्पुस्वामी का एक कथन है। कुप्पुस्वामी की डेफिनेशन है, इन्होंने बताया था कि विकास में पूर्ण से अंगों यानी कंप्लीट बॉडी से एक विशिष्ट अंग की तरफ और अंगों से पूर्ण की ओर वापस विपरीत की गति निहित होती है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सरलता को संभव बनाता है। यानी बात की थी पूर्ण से एक अंग की तरफ और अंगों से वापस पूर्ण की तरफ, ये एक कंप्लीट प्रोसेस चलती रहती है। उनके बीच एकीकरण होता है, समन्वय होता है। यानी विकास के एकीकरण या एकीकृत सिद्धांत क्या बताता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको कि विकास का एकीकरण या एकीकृत सिद्धांत है कि पहले बच्चा पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट करता है किसी कार्य को करने से पहले, उसके बाद उसके एक विशिष्ट अंग के अंदर मूवमेंट होता है, विशिष्ट ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है। उसके बाद वह किसी वस्तु को अपने हाथ से पकड़ता है, उससे पहले पूरी बॉडी में मूवमेंट होता है, उसके बाद उसके एक विशिष्ट ऑर्गन्स के अंदर मूवमेंट होता है, एक हाथ से किसी वस्तु को पकड़ता है। इसे विकास का एकीकरण या विकास का एकीकृत सिद्धांत कहा जाता है। और इसके ऊपर डेफिनेशन किसकी है, कुप्पुस्वामी की डेफिनेशन
है। कुपुस्वामी महोदय ने यह बताया था कि विकास पूर्ण से अंगों और अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित होती है, इसमें एकीकरण होता है, समन्वय होता है। अब देखो डेफिनेशन आ गई कुपुस्वामी की। इन सभी डेफिनेशनों को मैंने बताया था बाल विकास की एक मैराथन क्लास में करेंगे और वहां पर आपको ये डेफिनेशन सभी याद होने वाली हैं एक ट्रिक के द्वारा। देखो आगे नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं। विकास संचयी होता है। विकास संचयी होता है। संचय का अर्थ होता है जोड़ते जाना, संचित करते जाना, संचय इकट्ठा करते जाना, जोड़ते जाना। विकास संचयी होता है। संचय का मतलब क्या है? जोड़ते जाना, इकट्ठा करते जाना, संचय करते जाना। ठीक है, विकास संचय का अर्थ होगा जोड़ते जाना। कोई परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है, देखो चाहे बात करें शिशुअवस्था की, बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की, किसी भी अवस्था का जो परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है वह कई परिवर्तनों का संचय है। यानी कई परिवर्तनों को इकट्ठा करके जोड़ते जोड़ते वो परिवर्तन अपने को दिखाई देता है, वो चेंज अपने को दिखाई देता है। यानी बात आती है विकास एक संचयी प्रक्रिया है। बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम, यानी बच्चे के द्वारा बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम, पहला शब्द और पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास कार्यों की संचयी प्रगति है। बात देखो, पहला शब्द, तो बच्चा जब पहला शब्द बोलता है उससे पहले क्या बोलता है? वो अस्पष्ट ध्वनियां बोलता है, अस्पष्ट ध्वनियां। माँ का बोलना, अस्पष्ट, मावट बोलना, यानी ये बातें पहले उसकी संचयी विकास के अंदर संचयी कर ली उन्होंने। जोड़ते गए, बच्चा जोड़ता गया, जोड़ता गया, अस्पष्ट ध्वनियों को जोड़ता गया, जोड़ता गया, और फिर अकस्मात अचानक एक परिवर्तन दिखा कि उसने पहला शब्द बोला, पहला शब्द बोला उसने। तो ये क्या हो गया? ये पहला शब्द किसका परिणाम है? ये पूरी प्रोसेस का परिणाम है, अस्पष्ट ध्वनियों का परिणाम है। तो यानी विकास का एक संचयी प्रक्रिया है, पहले के कई निरंतर विकास कार्यों की संचयी प्रक्रिया। यानी बच्चा क्या है? जोड़ते जाता है, जोड़ते जाता है, इकट्ठा करते जाता है कई परिवर्तनों को, फिर अकस्मात परिवर्तन करता है, अचानक परिवर्तन आता है। इसी प्रकार रखा गया पहला कदम, पहला कदम रखने से पहले बच्चा घुटनों के बल चलता है, धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, उसके बाद पहला कदम रखता है। तो देखो पहला कदम किसका परिणाम है, किसका संचय है? घुटनों के बल चलना, धीरे धीरे खड़ा होना। फिर क्या है? पहला कदम रखता है। तो ये क्या है कि संचय का है। संचय यहाँ पर इसने बच्चे ने इकट्ठा किया, ये संचय किया, बच्चा जोड़ता गया, जोड़ता गया, जोड़ता गया, उसके बाद वो पहला कदम और पहला शब्द बोलता है। देखो प्रत्येक परिवर्तन उसके अपने पूर्व की वृद्धि और अनुभवों का संचय है। यानी विकास एक संचयी प्रक्रिया है। बच्चा जो कुछ भी अपना अनुभव दिखाता है, बोलता है, वृद्धि है, विकास है, वो क्या है? उसके पहले से चलती आ रही प्रक्रिया है। जो बच्चा क्या करता है? धीरे धीरे उनको जोड़ता जाता है, जोड़ता जाता है, इकट्ठा करता रहता है, फिर क्या करता है? उनका क्या करता है? अचानक क्या करता है? वो परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो ये इसे स्पष्ट है कि विकास क्या है कि संचयी प्रक्रिया, संचयी प्रक्रिया है। देखो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है अपने शिशु के शरीर, शिशु के शरीर का सिर, शिशु के शरीर का सिर 25% भाग है, 25% भाग होता है। ये किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? यानी बात क्वेश्चन है ये है कि शिशु के शरीर, शिशु के शरीर का सिर 25% भाग होता है। जितनी बॉडी है शिशु, शेष अवस्था की बात हो रही है, शिशु, उसके 25% भाग कौन है? उसका 25% भाग उसका सिर होता है। यानी सिर बड़ा होता है शिशु का, सिर बड़ा है, 25% भाग है शिशु का, और बॉडी, पूरी बॉडी का 25% सिर है। तो ये किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो देखो किस सिद्धांत की व्याख्या करता है कि बच्चे का विकास, विकास की प्रक्रम किस ओर होता है? सिर से पैर की तरफ विकास का प्रक्रम चलता है। इसे बोलते हैं सेफेलोपोडाल थ्योरी। यानी सेफेलोपोडाल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है कि बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ चलता है। इसी कारण शिशु के शरीर का सिर वो कितना परसेंट होता है? 25% होता है। 4:1 का अनुपात पाया जाता है।
नेक्स्ट सिद्धांत है विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो इस सिद्धांत को पढ़ते हैं अपन। विकास, सामान्य विकास, देखो सामान्य विकास और विशिष्ट विकास इन दोनों में क्या अंतर है। बालक का व्यवहार प्रारंभिक वर्षों में, पहले के वर्षों में अपरिष्कृत, अविभेदीकृत, अपरिष्कृत और अविभेदीकृत, और बाद के वर्षों में परिष्कृत और विभेदीकृत और लक्ष्य केंद्रित हो जाता है। यानी सामान्य का मतलब है बालक पहले के वर्षों में अपरिष्कृत रहता है और अविभेदीकृत व्यवहार करता है, उनको विभेदित नहीं कर सकता व्यवहारों को, और बाद के वर्षों में धीरे धीरे परिष्कृत कर देता है, अपने विकास को परिष्कृत विकास दिखाता है, और किसी भी चीज को विभेद करके, अंतर करके, और एक लक्ष्य केंद्रित, एक सेंटर्ड पॉइंट के अंदर एम सेंटर्ड ये विकास को दिखाता है। यानी विशिष्ट विकास होता है, एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट करता है बच्चा। तो सामान्य विकास से विशिष्ट विकास की तरफ चलता है। तो अपने उदाहरण देखते हैं। देखो, हाथों से कुछ पकड़ने से पहले बालक इधर उधर यूं ही हाथ मारने या फैलाने की चेष्टा करता है। देखो, हाथों से कुछ पकड़ने से पहले, तो हाथों से कुछ पकड़ने से पहले तो हाथों से पकड़ता है, तो यानी विशिष्ट क्रिया कर रहा है। उससे पहले बच्चा क्या है, इधर उधर हाथ मारता है, ये तो सामान्य क्रिया हो गई। तो बच्चा क्या करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर क्रिया करता है। सामान्य व्यवहार यानी उसका प्रारंभिक वर्षों में सामान्य व्यवहार चलता है जो अपरिष्कृत है, अविभेदीकृत है, यानी उसको बच्चा डिवाइडेबल नहीं कर सकता है, डिवाइड नहीं कर सकता है, विभेदित नहीं कर सकता है। और विशिष्ट यानी उस वह व्यवहार धीरे धीरे परिष्कृत हो जाता है और बच्चा विभेदित कर सकता है, विभाजन कर सकता है उसका, और एक लक्ष्य केंद्र यानी उसका एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। यानी हाथ से उस वस्तु को पकड़ना है तो उसका एक लक्ष्य केंद्रित हो जाता है। तो हाथ से कुछ पकड़ने से पहले बालक इधर उधर यूं ही हाथ मारने या फैलाने की चेष्टा करता है। तो हाथ से कुछ पकड़ने से पहले, जैसे ही हाथ से बच्चा कुछ पकड़ेगा उससे पहले इधर उधर हाथों को फैलाएगा। तो इधर उधर हाथों को फैलाना या हाथों को मारना इधर उधर या फैलाना, ये क्या है, सामान्य व्यवहार है, सामान्य व्यवहार है। और हाथ से कुछ पकड़ना ये कौन सा हो गया, विशिष्ट व्यवहार हो गया, विशिष्ट विकास हो गया। तो विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। इसी प्रकार बालक के भाषा विकास की बात करें तो उसके जन्म के समय रोने से शुरू होता है। भाषा विकास बच्चे के जन्म के समय रोने से प्रारंभ होता है। बच्चा पहले क्या करता है, रोने की आवाज निकालता है, रोता है पहले, तो रोने से भाषा विकास का प्रारंभ होता है। पहले सामान्य शब्दों से होता है, उस पहले वह सभी व्यक्तियों क्या बोलता है, माँ बोलता है। सामान्य शब्दों से पहले वह बच्चा सभी व्यक्तियों को क्या बोलता है, माँ बोलता है, और धीरे धीरे भाषा की शब्दावलियों को सीखकर भाषा कौशल का विकास हो जाता है। तो देखो, भाषा विकास भी कैसे हो रहा है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चल रहा है। पहले बच्चा रोता है, रोने की ध्वनि निकालना शुरू करता है। भाषा का जो विकास है, अपनी भाषा को व्यक्त करने का माध्यम उसका क्या है, रोना है। बच्चा रोने लग जाता है। अगर बच्चे को भूख लग रही है तो वो रो के स्पष्ट करता है अपनी माँ को कि मेरे को भूख का एहसास हो रहा है। तो वो किससे, भाषा विकास को किससे स्पष्ट करता है, रोने से। ये क्या एक सामान्य धारणा है। उसके बाद बच्चा सामान्य शब्द बोलता है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति उसको दिखाई दे सभी को क्या बोलता है, माँ बोलता है। उसके बाद में धीरे धीरे उस बच्चे के अंदर भाषा का कौशल होता है, यानी कि विशिष्टता आने लगती है। तो यानी भाषा का विकास हमने देखा है सामान्य विकास से विशिष्ट की ओर हो रहा है। तो विकास का प्रक्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता रहता है। अब देखो, विकास के प्रक्रम को सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य विकास से विशिष्ट विकास की तरफ चलता है। हाँ, विकास का प्रक्रम कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। यानी बच्चा पहले सामान्य जनरल एक्टिविटी करता है, उसके बाद स्पेसिफिक एक्टिविटी करता है। यानी सामान्य विकास से विशिष्ट विकास की तरफ चलता है। देखो एग्जांपल देखे थे अपने, पहले बच्चा हाथ में कुछ पकड़ने से पहले इधर उधर हाथ का मारना या फैलाना। तो पहले देखो सामान्य व्यवहार करता है, उसके बाद हाथ से कुछ वस्तुओं को पकड़ता है।
तो यानी हाथ से कुछ वस्तु को पकड़ना, ये क्या है, विशिष्ट व्यवहार होगा, विशिष्टता होगी। और पहले इधर उधर हाथ मारना या फैलाना, ये क्या है, सामान्य धारणा है, सामान्य व्यवहार है। इसी प्रकार भाषा का विकास, भाषा के विकास की बात करें तो बच्चा पहले रोना प्रारंभ करता है, रो के किसी भी अपनी बात को स्पष्ट करता है। उसको भूख लगती है तो वो रो के स्पष्ट करता है, रोता है पहले। तो पहले रोना, उसके बाद सामान्य शब्द बोलना, सभी व्यक्तियों को माँ बोलना, और फिर भाषा कौशल का विकास, यानी धीरे धीरे विशिष्टता आने लगती है। तो इसे स्पष्ट क्या हो गया कि विकास का जो प्रक्रम है वो सामान्य विकास से लेके विशिष्ट विकास की तरफ चलता रहता है। चाहे वो भाषा का विकास हो, चाहे सामान्य विकास हो, कोई भी विकास हो, उसका प्रक्रम सामान्य से विशिष्टता की तरफ होता रहता है। देखो क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन आ रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आपके रीट एग्जाम के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बच्चा प्रारंभिक वर्षों में अपने परिवेश में के सभी व्यक्तियों को माँ बोलता है, माँ कहता है। बच्चा प्रारंभिक वर्षों में सभी व्यक्तियों को क्या बोलता है, माँ बोलता है, माँ कहता है। यह तथ्य, यह कंसेप्ट विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है तथा किस विकास की बात की गई है? यह तथ्य विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रारंभिक वर्षों में अपने परिवेश में सभी व्यक्तियों को माँ बोलता है, यानी सभी व्यक्ति उसको माँ लगते हैं, बोलता है। तो भाषाई विकास का सिद्धांत है ये, सभी व्यक्तियों को माँ बोलता है। तो किसकी बात हो रही है? भाषा की अभिव्यक्ति हो रही है, भाषा की अभिव्यक्ति हो रही है। तो ये कौन सा सिद्धांत हो गया? भाषाई विकास का सिद्धांत। भाषाई विकास का सिद्धांत नहीं हो गया, ये भाषा का विकास हो गया। और पहले सभी व्यक्तियों को माँ बोलता है, उसके बाद धीरे धीरे विशिष्ट शब्दों को बोलना स्टार्ट करता है। तो कौन सा विकास हो गया? भाषा का विकास हो गया। और ये विकास का सिद्धांत कौन सा हो गया? सामान्य शब्द, पहले व्यक्तियों को माँ बोलता है सभी को, तो ये सामान्य धारणा है, सामान्य क्रिया करता है। उसके बाद अपनी माँ को ही माँ बोलने लगता है, तो विशिष्टता आने लगी। तो ये किस सिद्धांत की पालना हो रही है? विकास के सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत की पालना हो रही है। और कैसा विकास है ये? भाषा का विकास है। किस प्रकार कौन सा विकास हो गया? भाषा का विकास। और किस सिद्धांत की बात हो रही है? सामान्य से विशिष्टता की सिद्धांत की बात की हो रही है इसके अंदर। तो देखो पहला ऑप्शन था भाषाई विकास का सिद्धांत, भाषाई विकास का सिद्धांत नहीं है। सतत विकास का सिद्धांत, कंटिन्यूअस विकास। सामान्य से विशिष्ट, सामाजिक विकास, भाषा विकास। तो इसके अंदर कौन सा विकास हो रहा है? भाषा का विकास हो रहा है। और किस क्रम में चल रहा है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चल रहा है। तो इसे बोलेंगे सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, और भाषा विकास इसके अंदर हो रहा है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, याद रखना इसको, इस लाइन को आपको याद रखना है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी एक बालक, देखो एक बालक की वृद्धि और विकास की गति को देखकर कितनी फास्ट गति से वो उसकी वृद्धि हो रही है, शारीरिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है। बच्चे कितनी फास्ट गति से मानसिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, इन सभी की गति को देखकर आगे बढ़ने की, बच्चे की आगे बढ़ने की भविष्यवाणी की जा सकती है कि बच्चा आगे जाकर क्या प्रोग्रेस करने वाला है, उसका भविष्य किस प्रकार का रहने वाला है, वो किस प्रकार की एजुकेशन में रुचि रखता है, वो किस प्रकार के व्यवसाय को करने वाला है। इन सभी की भविष्यवाणी उनके प्रारंभिक विकास को, उनके प्रारंभिक ग्रोथ को, उनके प्रारंभिक डेवलपमेंट को, उसकी गति को देखकर की जा सकती है। यानी एक बालक की वृद्धि और विकास की गति को देखकर आगे बढ़ने की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी के सिद्धांत पर आधारित है कि आगे बच्चा किस प्रकार का व्यवसाय करने वाला है, कैसी एजुकेशन लेने वाला है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, बालक एवं बालिकाओं में विकास दर में भिन्नता होती है। बालक एवं बालिकाओं के विकास दर में भिन्नता पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां पर देखना।
बालक और बालिकाओं के विकास दर में भिन्नता होती है। देखो कैसे होती है, देखो मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस के अंदर CDP 2 और 3 का जो अपने चला था, उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि दो जो बच्चों की जो वृद्धि और विकास की गति है वो किस अवस्था में किस प्रकार रहती है। अपने ग्राफ के द्वारा पढ़ा था कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था सबसे फास्ट रहने वाली है किशोरावस्था में, उसके बाद इसके अंदर मंद हो जाती है और इसके बाद पुनः तीव्र होने लगती है किशोरावस्था में। अब देखो शैशवावस्था में भी पूर्व शैशवावस्था में फास्ट रहती है उत्तर शैशवावस्था से। यहां पर कंसेप्ट देखना, वही कंसेप्ट काम करेगा यहां पर। तो देखो कैसे, देखो शैशवावस्था की पूर्व शैशवावस्था के देखो अपने मोटे मोटे तौर पर डिवीजन करते हैं इनका। तो देखो शैशवावस्था, यहां पर अच्छे से समझना आपको कॉन्सेप्ट, यहां पर कॉन्सेप्ट आपको बहुत बारीकी से समझना है। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो शैशवावस्था, शैशवावस्था की आयु है 0 से जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ये अपनी जनरली क्या करते हैं, इनका डिवाइडेशन करते हैं सभी अवस्थाओं का। इसके अलावा इन सभी अवस्थाओं का वर्गीकरण भी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। CDP 5 के अंदर सभी विद्वानों का वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास से संबंधित। उसके अंदर काल्सनिक आएगा, अर्नेस्ट जोन्स का आएगा, कोल का आएगा, सेले का आएगा, रोज का आएगा, सभी का क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट जो CDP 5 की क्लास होगी, अपने पार्ट 5 की क्लास होगी, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं और सभी को उसी क्लास के अंदर याद भी करने वाले हैं। तो देखो यहां पर हम मोटे मोटे तौर पर क्या पढ़ रहे हैं, इनका वर्गीकरण देख रहे हैं। तो इसमें शैशवावस्था को अपने डिवाइड किया है पूर्व शैशवावस्था, उत्तर। तो पूर्व के अंदर देखो 0 से 3, उत्तर के अंदर 3 से 6। इसी प्रकार इसको कर देते हैं पूर्व और उत्तर 6 से 9 और 9 से 12, इसी प्रकार इसको कर देते हैं। तो देखो इनको मोटे मोटे तौर पर हमने डिवाइडेशन कर दिया है। अब पढ़ते हैं, देखो शैशवावस्था के अंदर बालकों में विकास एवं वृद्धि की गति बहुत तीव्र होती है, तीव्र, और शैशवावस्था में भी पूर्व शैशवावस्था में ज्यादा होती है उत्तर शैशव से। बात करते हैं बाल्यावस्था में गति धीमी हो जाती है और किशोरावस्था में पुनः तीव्र हो जाती है। यह कंसेप्ट आपको बताया था मैंने, याद रखना है। अब देखना, ये तो हमने कंबाइंड बात की थी बालक और बालिकाओं की विकास की प्रक्रिया के अंदर कि किस अवस्था में बालक और बालिकाओं की विकास की गति तीव्र होती है, किस में मंद होती है, किस में वापस तीव्र होने लगती है। अब बात करते हैं बालक व बालिकाओं की विकास दर में भिन्नता। तो यहां पर पढ़ने वाले हैं लंबाई और वजन का चार्ट। तो देखो लंबाई और वजन के अंदर क्या आ गई है, वृद्धि को, ग्रोथ को दिखा रही है, ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर ग्रोथ की बात हो रही है। तो ग्रोथ किसके अंदर आ गई, विकास के अंदर आ गई। यदि ग्रोथ में बालक और बालिकाओं की ग्रोथ में अंतर आ रहा है तो वो ग्रोथ का जो पार्ट है, वृद्धि है, वो किसका हिस्सा है, विकास का है। तो विकास दर में भी भिन्नता वो मानी जाएगी, यानी बालक व बालिकाओं में विकास दर में भिन्नता भी मानी जाएगी। तो इसके अंदर बात करते हैं लंबाई और वजन की। तो देखो शैशवावस्था, देखो इसके अंदर आपको याद रखना है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था को एक ही मानेंगे अपन, एक ही करेंगे यहाँ पर। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर, पूर्व, उत्तर, यानी पहले शैशवावस्था, शैशवावस्था फिर 2 2 2, यानी एक की बात करें तो पहले शैशवावस्था की बात हो रही है, शैशवावस्था 1, 2 2 का मतलब बाल्यावस्था आएगी तो पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, 2 वापिस 2, तो पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो अपना फॉर्मूला हो गया 1 2 2। तो इस 1 2 2 कैसे आपको याद करना है 1 2 2 को। तो देखो 1 2 2 के फॉर्मूले को किस प्रकार से आप याद करोगे, 1 2 2। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि पहले विकास की गति 2 बार फास्ट होती है, उसके बाद 2 बार धीमी, फिर उसके बाद फास्ट। देखो ये क्रम चल रहा है, पहले 2 बार फास्ट, फिर 2 बार धीमी और फिर एक बार वापिस फास्ट होने लगती है। अब देखना आप कंसेप्ट आपको याद कैसे रहेगा। अब देखना एक बार आप कंसेप्ट को समझना आपको।
देखो हमने बात की है, मैंने बताया था आपको शेष अवस्था की बात की थी। यहाँ पर शेष अवस्था की अवस्था है एक, शेष अवस्था को एक बांटा आपने, पूर्व बाल्य अवस्था दो, किशोर अवस्था दो, पूर्व उत्तर पूर्व उत्तर। अब देखो याद करने का क्रम क्या मैंने बताया, तो 2 बार ऊपर की तरफ, 2 बार नीचे की तरफ, 1 बार ऊपर, यानी इसको उल्टा करना आपको, इसको क्या करना है, उल्टा कर दो बेटा। तो देखो पहले 2 बार ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, फिर 2 बार नीचे की तरफ, फिर 1 बार ऊपर की तरफ। ये क्रम चलता है बालकों का, यानी ये क्रम है पूर्व बाल्य, ये है शेष अवस्था, फिर ये हो गई पूर्व बाल्य अवस्था, ये हो गई उत्तर बाल्य अवस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। याद हुआ? अब देखो ये है बालकों का क्रम, और ये गर्ल्स है, गर्ल्स में इसका पूरा विपरीत प्रक्रम चलता है, विपरीत है, इसका पूरा विपरीत प्रक्रम है बेटा। तो आपको देखो किस प्रकार से कंसेप्ट याद हुआ। आपको कंसेप्ट में क्या समझना है कि पहले तो अपन बात करते हैं संपूर्ण डेवलपमेंट और ग्रोथ की। तो संपूर्ण डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करें तो शिशु अवस्था के अंदर सबसे फास्ट, उसके बाद किशोरावस्था, और उसके बाद बाल्यावस्था। हो गया कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं इनमें भी, इस संपूर्ण डेवलपमेंट भी बालक और बालिकाओं का, कि बालकों में कौन सी अवस्था के अंदर जब फास्ट होता है, किस अवस्था में स्लो होता है, बालिकाओं और बालकों की में अंतर करते हैं। तो इसके अंदर मैंने फॉर्मूला बताया है 2 to 1, 2 to 1। 2 to 1 का मतलब है 2 बार ऊपर की तरफ, फिर 2 बार वापिस नीचे की तरफ, फिर 1 बार वापिस ऊपर की तरफ। ये होगा बॉयज का, इसका उल्टा होगा गर्ल्स का। याद रह गया आपके? ये शानदार कंसेप्ट है। अब इससे देखो क्या क्या बातें निकल के आती है, देखो ये समझ लेना, इससे क्वेश्चन बनेगा 100%, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो इस कंसेप्ट को समझना आपको अच्छे से। देखो नेक्स्ट बात आती है, देखो लड़कों की तुलना में लड़कियां जल्दी परिपक्व होती है। ये सत्य कथन है या नहीं? तो कैसे याद करोगे? परिपक्व है, परिपक्व होने का मतलब मैंने बताया था, परिपक्वता जल्दी कैसे आएगी, यानी वृद्धि होगी तभी परिपक्वता जल्दी आएगी। परिपक्वता, फिर अधिगम, और बाद में विकास, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलने वाला है, चलता रहता है। तो जितनी जल्दी वृद्धि होगी उतनी जल्दी ही क्या आएगी, परिपक्वता, मेच्योरिटी आने वाली है, आने वाली है। तो देखो लड़कों की तुलना में लड़कियों में जल्दी परिपक्वता आती है, ये बात सही है, सत्य कथन है या नहीं? तो देखते हैं अपन, देखते हैं। देखो बॉयज एंड गर्ल्स की बात की थी अपने, बॉयज एंड गर्ल्स की बात की थी ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर कि अलग अलग होती है। तो मैंने देखो आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये इधर बॉयज इधर गर्ल्स, मैंने बताया था फॉर्मूला 2 to 1, यानी 2 बार ऊपर की तरफ, 2 बार नीचे की तरफ, 1 बार ऊपर की तरफ। इसका उल्टा हो गया, ये विपरीत। तो ये नीचे, ये नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे, ये प्रोसेस हो गया। कितना सिंपल है, 2 to 1। ये हो गई शेष अवस्था, ये पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। अब देखना बात ये पूछते हैं बालकों की तुलना में लड़कों की तुलना में लड़कियां जल्दी परिपक्व होती है। तो देखो यहां पर शेष अवस्था के अंदर लड़के जल्दी परिपक्व है, पूर्व बाल्यावस्था में लड़के, यानी पूर्व बाल्यावस्था तक बालक क्या करते हैं, जल्दी परिपक्व होते हैं गर्ल्स से। देख लो आप, यहां से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। पूर्व बाल्यावस्था तक बॉयज क्या रहते हैं, गर्ल्स से आगे रहते हैं परिपक्वता के अंदर, वृद्धि के अंदर, विकास के अंदर। देखो उत्तर बाल्यावस्था में लड़कियां क्या करती हैं, आगे निकल जाती हैं, और पूर्व बाल्यावस्था में क्या होती है, संपूर्ण परिपक्वता बालकों से ज्यादा हो जाती है। तो देखो पूर्व बाल्यावस्था में, देखो पूर्व किशोरावस्था में लड़कियां परिपक्व जल्दी हो रही है, इनका विकास जल्दी हो रहा है। तो बात क्या है, लड़कों की तुलना में लड़कियां जल्दी परिपक्व है। यहां पर देखो आप, उत्तर बाल्यावस्था में ही लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है, यहां पर पीछे छोड़ दिया है लड़कों को। तो उत्तर बाल्यावस्था में ही लड़कियां क्या हो रही है, आगे निकल गई, परिपक्व हो गई लड़कों से। तो ये क्या बात हो रही है, लड़कों की तुलना में लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाती है पूर्व किशोरावस्था तक।
इसे क्या कहते हैं, इनमें भिन्नता आने लगी है, भेदात्मक विकास, डिफरेंटल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, डिफरेंटल डेवलपमेंट, यानी भिन्नात्मक या भेदात्मक विकास, यानी बॉयज एंड गर्ल्स के डेवलपमेंट ग्रोथ में भी क्या होती है, विभिन्नता होती है, भिन्नता होती है, इसलिए इन्हें डिफरेंटल डेवलपमेंट की संज्ञा दी जाती है, कहा जाता है। यहां से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझ लेना इस कंसेप्ट को। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ये लो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, निम्न में से रीट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से रीट 2020 में आने वाला है। निम्न में से विकास के संदर्भ में सही कथन है, सही है, ये लो ऐसा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से विकास के संदर्भ में सही है। यह क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको शारीरिक विकास और सिद्धांतों को, कंसेप्ट को पूरे को निचोड़ दिया इसने इस क्वेश्चन में। देखना कैसे, देखो, पूर्व बाल्यावस्था में वजन बालकों की तुलना में बालिकाओं में ज्यादा रहता है। देखो यहां पर बात कर रहा है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में बोलता है कि वजन बालकों की तुलना में बालिकाओं में ज्यादा, यानी ये बॉयज हो गया, बॉयज की तुलना में गर्ल्स में ज्यादा। देखो ये सिंबल किसका है, जिसकी तरफ ये ओपन होता है, देखो ये साइन जिसकी तरफ ओपन है, गर्ल्स की तरफ ओपन है, तो गर्ल्स का इसके अंदर मात्रा ज्यादा हो जाएगी, इसकी तुलना में बॉयज की तुलना में ज्यादा है। और अब देखो नेक्स्ट है पूर्व किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में बालकों की बजाय बालिकाएं जल्दी परिपक्व होती है, मतलब जल्दी परिपक्व होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था में बालिकाएं, बॉयज बालकों को पीछे छोड़ देती है, बालिकाएं बालकों को पीछे छोड़ देती हैं, बालिकाएं, तो बालिकाएं आगे बढ़ गई, ये लो। फिर आती है उत्तर किशोरावस्था, इसमें आती है बालिकाओं की बजाय बालक ज्यादा विकास, बालिकाओं की बजाय बालक कम विकास करते हैं, कम है ये। उत्तर किशोरावस्था में बालिकाओं की बजाय बालक कम विकास करते हैं, बालिकाओं की बजाय बालक कम विकास करते हैं। उत्तर किशोरावस्था में बालिकाओं की बजाय बालक कम विकास करते हैं, तो बालिकाएं ज्यादा करती हैं। अब देखो इस कंसेप्ट को आपको करना है, तो कैसे करोगे आप, कैसे करने वाले हो, तो देखो इसको करने से पहले अपने में जो अभी बात की थी, जिस चार्ट की बात करती, वो आपको याद करना पड़ेगा। उस चार्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 to 1, मतलब 2 बार ऊपर की तरफ, 2 बार नीचे की तरफ, 1 बार फिर ऊपर, तो ये शेष अवस्था, ये बॉयज की बात है। गर्ल्स में इसका विपरीत, नीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे। ये पूर्व बाल्यावस्था, ये उत्तर बाल्यावस्था, ये पूर्व किशोरावस्था, ये उत्तर किशोरावस्था। देखो पहला क्वेश्चन है पूर्व बाल्यावस्था में, ये कंडीशन रहती है पूर्व बाल्यावस्था में, तो पूर्व बाल्यावस्था ये रही, क्या कंडीशन है इसमें, बॉयज ज्यादा वृद्धि करते हैं गर्ल्स की तुलना में, और इसके अंदर क्या बताया, गर्ल्स ज्यादा वृद्धि करती हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। समझ आई बात, कंसेप्ट देखना आप, कितना शानदार कंसेप्ट है, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया बेटा। देखो नेक्स्ट है पूर्व किशोरावस्था, इसके अंदर क्या बात हो रही है, पूर्व किशोरावस्था के अंदर बालक क्या करते हैं, ये बॉयज ये गर्ल्स, बालक क्या करते हैं, पीछे रहते हैं और गर्ल्स आगे, ये तो बी बड़ा है, बालक पीछे रहते हैं, गर्ल्स आगे, तो ये अपना सही हो रहा है। देखो 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है उत्तर किशोरावस्था में बॉयज ये गर्ल्स, बॉयज क्या रहते हैं, आगे रहते हैं, गर्ल्स पीछे रहती हैं, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। और उत्तर किशोरावस्था में वापिस यही बात आ रही है, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पूर्व किशोरावस्था में
बालकों की बजाय बालिकाएं जल्दी परिपक्व होती हैं, मेच्योर हो जाती हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन का आपका कंसेप्ट कितना अच्छा तैयार हुआ है। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि रीट है, रीट की एग्जाम बेटा कंसेप्ट बेस पे होने वाली है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करना है, ऐसे कंसेप्ट को आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है। अब बात करते हैं इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट पूरा तैयार होने वाला है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, शारीरिक विकास लंबाई के संदर्भ में सही है। अब इसके अंदर लंबाई में नहीं आई और केवल वृद्धि और विकास आ जाए, केवल विकास के संदर्भ में सही है, वृद्धि के संदर्भ में सही है, लंबाई के संदर्भ में सही है, वजन के संदर्भ में सही है, अभिवृद्धि के संदर्भ में सही है। तो बेटा इस क्वेश्चन को इसी अपने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अपने को करना है। देखते हैं, देखो अब इसके अंदर कंसेप्ट वही आ रहा है अपना। देखो पूर्व बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं से पीछे रहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं के पीछे छोड़ देते हैं, शेष अवस्था में दोनों बराबर रहते हैं, उत्तर किशोरावस्था में बालक बालिकाओं से पीछे रहते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अरे फॉर्मूला लगाओ अपना, फॉर्मूला 2-2-1 क्या है? 2 बार ऊपर 2 बार नीचे की तरफ, 1 बार ऊपर। ये बॉयज की बात है, गर्ल्स में उल्टा कर दो इसका, ये नीचे ये नीचे, ये ऊपर ये ऊपर ये नीचे। यहाँ पर ये शेष अवस्था, ये पूर्व वाले, ये उत्तर वाले, ये पूर्व किशोरावस्था, ये उत्तर किशोरावस्था। अब देखना कंसेप्ट आपका क्वेश्चन देखना, पूर्व बाल्यावस्था किधर है? ये रही पूर्व बाल्यावस्था के अंदर बालक ज्यादा ग्रोथ करते हैं बालिकाओं की तुलना में। ऑप्शन ए गलत हो गया आपका। समझ में आ रही है ना बात आपके? कंसेप्ट देखना, उत्तर बाल्यावस्था ये रही उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में क्या? बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज क्या रहते हैं? पीछे रहते हैं, गर्ल्स आगे रहती हैं। तो ये कंसेप्ट आपका क्या हो गया? उत्तर बाल्यावस्था में इसके अंदर बॉयज को ज्यादा आगे दिखा रहा है, तो ये क्या होगा? आपका कंसेप्ट ये गलत हो गया। ऑप्शन आपका बी। ऑप्शन सी शेष अवस्था दोनों बराबर, ये दोनों बराबर नहीं है, गलत हो गया। उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था में देखो ये रहा उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था में क्या होता है? बालक बालिकाओं को पीछे छोड़ देते हैं और पूर्व किशोरावस्था में बालिकाएं बालकों को पीछे छोड़ देती हैं। मतलब पूर्व किशोरावस्था में बालिकाएं बालकों से अधिक परिपक्व होती हैं, हो जाती हैं, लेकिन उत्तर किशोरावस्था में आते आते बालक उनको पीछे छोड़ देती हैं। तो ऑप्शन अपना डी क्या हो गया? एकदम से करेक्ट हो गया। तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन आपने देखा है, कितना शानदार अपने कंसेप्ट पढ़ा है। ये कंसेप्ट आपके जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसको भी शानदार तरीके से आपको क्लियर करने वाला है, और इसके साथ डेवलपमेंट की जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको भी अपने को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो विकास की नेक्स्ट थ्योरी है, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। लंबवत का मतलब एक सीधी रेखा में नहीं चलता है विकास, लेकिन एक वर्तुलाकार कंडीशन में चलता है, एक स्प्रिंग नुमा चलता है। विकास लंबवत नहीं होता है, एक सीधी रेखा में न होकर वर्तुलाकार एक स्प्रिंग नुमा चलता है। क्यों चलता है? देखो स्प्रिंग नुमा चलने का कारण यह है कि विकास के 2 थ्योरी हमने देखी थी, सेफेलोपोडल थ्योरी। देखो ये सेफेलोपोडल थ्योरी की बात हो रही है। सेफेलोपोडल थ्योरी के अंदर विकास सिर से पैर की तरफ, ये इधर हुआ सिर से पैर की तरफ। और देखो प्रैक्सिमोडिस्टल थ्योरी के अंदर केंद्र से परिधि की तरफ, केंद्र से परिधि की तरफ विकास हो रहा है। तो देखो केंद्र से परिधि की तरफ, केंद्र से परिधि की तरफ चल रहा है। और देखो ये स्प्रिंग, ये सीधी, ये प्रोक्सिम सेफेलोपोडल हो रहा है साथ में, और ये केंद्र से परिधि स्प्रिंग नुमा से बन रही है। इसलिए विकास को लंबवत नहीं कह के, विकास लंबवत नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? एक वर्तुलाकार आकृति में होता है, स्प्रिंग नुमा होता है। ये क्यों होता है? इसका कारण ये है, विकास एक सीधी रेखा लंबवत न होकर वर्तुलाकार स्प्रिंग नुमा होता है, क्योंकि इसमें परिपक्वता, मेच्योरिटी व स्टेबिलिटी, स्थायित्व आती रहती है। जैसे देखो इस प्रकार से विकास चलता रहता है तो वापिस घूमता है। देखो यहां से विकास स्टार्ट हुआ तो यहां से चल रहा है, देखो चल रहा है, वापिस बैक आ रहा है स्थायित्व परिपक्वता प्राप्त करने के लिए।
देखो, किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता है। यानी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ता है और उसी गति से वो आगे नहीं जाता है, बल्कि क्या करता है, अपने विकास की गति को क्या करता है, धीमा करता है और आगे के वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त विकास को स्थायी रूप दिया जा सके और इसके बाद आगे बढ़ता है। देखना कंसेप्ट, आप देखना, अभी देखना, आप इस कंसेप्ट को समझना। आप देखो, यहां पर पूरा कंसेप्ट दिखाया गया आपको। देखो, ये स्प्रिंग नुमा आकृति में होता है विकास सेफेलोपोडल, यानी एक क्या रहता है, एक सिर से पैर की तरफ सेफेलोपोडल हो गया, और देखो मध्य से परिधि की तरफ स्प्रिंग नुमा हो गया। तो विकास लंबवत नहीं होकर क्या होता है, वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल डेवलपमेंट बोलते हैं इसे। और ये क्या करता है, जैसे विकास यहां से प्रारंभ हो गया, तेजी से वृद्धि करता है और विकास की उच्च स्थिति के अंदर वह परिपक्वत्व वह स्थायित्व पाने हेतु पुनः लौटता है। देखना इस बात को। देखो, मैंने बताया था शेषावस्था के अंदर वृद्धि विकास की गति क्या होती है, बहुत तीव्र होती है। बाल्यावस्था में आते आते धीमी और किशोरावस्था में पुनः तीव्र होती है। अब देखना, इस कंसेप्ट को समझना। आप यहीं पर ये वो बात लागू हो रही है। देखो, विकास का प्रारंभ होता है, तेजी से वृद्धि होती है, तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके बाद जैसे उच्च स्थिति आती है, विकास उस कंडीशन के अंदर विकास की उच्च स्थिति आती है, तो विकास हल्का सा धीमा हो जाता है। धीमा क्यों होता है, बच्चा क्या होता है बाल्यावस्था के अंदर मैंने बताया था, बाल्य क्या होता है, बाल्यावस्था के अंदर मस्त मोला होता है, बहिर्मुखी होता है। तो वो खेल कूद में ध्यान देता है, बाहर घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है, खेलता है अपने दोस्तों के साथ, बिना किसी उद्देश्य के साथ ही घूमता रहता है। यानी वो क्या करता है, जो शेष अवस्था में उसने विकास किया था तीव्र गति से, उसको एक बार धीमा कर देता है, आगे नहीं बढ़ता है। वो वहां पर क्या ले रहा है, अपने एनवायरमेंट से, अपने परिवेश से क्या ले रहा है, उसको स्थायी कर रहा है, परिपक्वता ले रहा है, मैच्योरिटी ले रहा है। और मैच्योरिटी लेने के बाद, परिपक्व होने के बाद, स्थायित्व लेने के बाद वह पुनः तीव्र होने लगता है। यानी किशोरावस्था के अंदर पुनः तीव्र होता है। तो ये क्या है, विकास का स्पाइरल डेवलपमेंट कहलाता है, विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत कहलाता है। देखो, एक अवस्था में तेजी से आगे बढ़ता है, रुकता है, धीमा विकास होता है, फिर विश्राम करता है, प्राप्त विकास स्थायित्व परिपक्व बनाने हेतु तो ऐसा करता है, विश्राम करता है और फिर आगे बढ़ता है। देखो, क्वेश्चन आ सकता है, शेष अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है, बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है, जबकि किशोरावस्था में विकास की गति पुनः तीव्र होती है। यह है विकास के किस सिद्धांत पर आधारित फैक्ट है, तो विकास की वर्तुलाकार सिद्धांत, स्पाइरल डेवलपमेंट पर यह पूरा बेस है, पूरा आधारित है बेटा। स्पाइरल डेवलपमेंट पर यह कंसेप्ट पूरा लागू होता है कि शेष अवस्था में तीव्र, बाल्यावस्था में धीमी और किशोरावस्था में पुनः तीव्र होती है। नेक्स्ट सिद्धांत आता है विकास की आरंभिक बुनियाद। आरंभिक बुनियाद क्या होती है, आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण होती है। विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण होती है। बुनियाद यानी जो बच्चे की नींव रखी प्रारंभ में, उसके विकास के अंदर, उसकी शेष अवस्था के अंदर, उसकी जो भी नींव रख दी, जैसा बच्चे को वातावरण दिया है, जैसा उसको खान पान मिला है, जैसा रहन सहन मिला है, वो उसके आगे के विकास में भी सहायता करेगा, आगे के विकास में भी उसका सहायता करेगा। देखो, विकास की आरंभिक नींव अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की अभिवृद्धि, आदतें, व्यवहार का प्रारूप जो आरंभिक वर्षों में विकसित होता है, वही आगे आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन के समायोजन को निश्चित करता है। देखो, बात बहुत शानदार बात है। विकास की आरंभिक नींव, विकास की जितनी नींव शानदार होती है, आगे आने वाले वर्षों में परिपक्व होने के बाद, किशोर अवस्था आने के बाद उसका समायोजन भी उतना ही अच्छा होता है। यानी विकास की नींव अच्छी है,
तो उसका आगे का विकास बहुत अच्छा होने वाला है, उसका समायोजन आगे के वर्षों में बहुत अच्छा होने वाला है। वो किसी भी वातावरण के अंदर, किसी भी परिस्थिति के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, अपने आप को समायोजित कर लेता है। बेटा समायोजन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं पूरा अलग से, पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं उसके अंदर। यानी विकास की आरंभिक नींव के अंदर जो भी उस नींव के अंदर अपने जो बच्चे को विकास दिया है, जो अभिवृद्धि, विकास, पोषण वगैरह जो भी दिए अपने, जो कुछ बच्चे को दिया है, वो उसके आगे के आने वाले विकास के अंदर, समायोजन के अंदर बच्चे की सहायता करता है। इसमें सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है, बालक को जो कुछ भी बनाना होता है वह 4-5 वर्ष तक बन जाता है। यानी बच्चे की जैसी नींव आप प्रारंभिक वर्षों के अंदर रख देते हो सॉरी, यानी शिशुअवस्था के काल तक बच्चे की जो भी आप नींव रख देते हो, विकास की नींव रख देते हो, उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक सभी प्रकार के विकास की उसकी जैसी नींव रखी जाती है 4-5 वर्षों में शिशुअवस्था के अंदर, वो उसी प्रकार का समायोजन, उसी प्रकार का कार्य, उसी प्रकार का विकास बच्चे का बहुत तीव्र आगे के वर्षों में होने वाला है, आगे के वर्षों में होता है। यह बात सिगमंड फ्राइड ने कही थी सॉरी। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं, विकास में परिपक्वता एवं अधिगम की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह बात हमने देखी की थी कि वृद्धि के बाद क्या आती है, परिपक्वता, और परिपक्वता अधिगम। अधिगम क्या है, अधिगम से जैसे जैसे अनुभव और अभ्यास के द्वारा परिवर्तन आते हैं, स्थायी अपेक्षाकृत वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट कर देते हैं, विकास कर देते हैं। हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, एक बच्चा 5 माह का वो आसानी से खड़ा नहीं हो सकता है, सॉरी 2 माह का बच्चा वो आसानी से खड़ा नहीं हो सकता है, और धीरे धीरे 5-6 महीने का होने के बाद वो खड़ा होने लगता है, 5 वर्ष में वो दौड़ने लगता है, 15 वर्ष में वो गोल्ड मेडल जीत लेता है। तो देखो यहाँ पर क्या चल रही है, इसकी वृद्धि चल रही है। 2 से 6 माह तक उसकी वृद्धि हुई, 6 माह में बच्चा क्या हो गया, परिपक्व हो गया चलने के लिए। ध्यान रखना आपको बात, सॉरी 6 माह में बच्चा खड़ा होने के लिए परिपक्व हो गया, तो बच्चा खड़ा होने लग गया। और फिर देखो 6 माह से 5 वर्ष तक बच्चे की वृद्धि होती है। जैसे ही 5 वर्ष आए, लगभग 4-5 वर्ष, तो बच्चे में परिपक्वता आने लगती है दौड़ने की, तो बच्चा दौड़ने लग जाता है। और बच्चे का देखो 5 से 15 वर्ष के अंदर, 15 वर्ष में बच्चा गोल्ड मेडल जीत लिया। तो देखो 5 से 10 वर्ष, 15 वर्ष का जो 10 साल का जो टाइम पीरियड है, उसमें बच्चे ने क्या किया, अधिगम किया, दौड़ की प्रैक्टिस की, अनुभव लिया, अभ्यास किया, व्यवहार में परिवर्तन किया, और 15 वर्ष के अंदर बच्चे का विकास हुआ और बच्चे ने गोल्ड मेडल जीत लिया। यानी सभी ये जो प्रोसेस है आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है। यानी विकास में परिपक्वता व अधिगम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट बात आती है, विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम होता है, जोखिम रहता है। विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, जैसे शिशुअवस्था की बात करें, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, सभी में प्रत्येक अवस्थाओं में जोखिम रहता है। बच्चे का जोखिम रहता है कि बच्चा किस लाइन, अपनी जो लाइन है वो उसको छोड़ नहीं रहा है, किस प्रकार की बच्चे की संगति है, किस प्रकार का उसका दोस्तों की संगति है, किस प्रकार के वातावरण में वो रह रहा है, कैसी वो एजुकेशन ले रहा है। यानी उसकी प्रत्येक अवस्था के अंदर कुछ जोखिम रहते हैं, जिससे हमें सावधानियां रखनी चाहिए। उसे उस अवस्था के अकॉर्डिंग जो आपको जो जोखिम लग रहे हैं, उन जोखिमों से बच्चे को बचाना चाहिए। यानी विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में किस प्रकार के जोखिम रहते हैं, तो विकास की प्रत्येक अवस्था में भौतिक, मनोवैज्ञानिक, वातावरणीय जोखिम रहते हैं। भौतिक, मनोवैज्ञानिक और वातावरण, जो इन्वायरमेंट से हो सकते हैं, उसके साथी संगठियों से हो सकते हैं, उसके पर्यावरण से हो सकते हैं, उसको सॉरी स्कूली वातावरण से हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का जोखिम बच्चे को किसी भी अवस्था के अंदर मिल सकता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अभिभावक और अध्यापक विशिष्ट अवस्था से जुड़े जोखिमों के प्रति जागरूक रहें, ताकि बालकों को बचाया जा सके। जैसे किशोरों के अंदर होता है किशोरावस्था के खतरे। किशोरावस्था ये अवस्था है, इसके अंदर खतरे रहते हैं, गलत आदतें, बदलाव, गलत आदतें जैसे मादक द्रव्यों का उपयोग करना, चोरी आदि अलग अलग संगतियां उस बच्चों के होने लगती हैं।
तो ये किशोरावस्था के खतरे हैं, यानी प्रत्येक अवस्था में कुछ जोखिम रहते हैं, जैसे जोखिम पर्यावरणीय, वातावरणीय, मनोवैज्ञानिक, भौतिक जोखिम रहते हैं। इन जोखिमों से बचने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए अभिभावक और अध्यापक को जागरूक होना चाहिए ताकि बालकों को बचाया जा सके। जैसे किशोरावस्था के खतरे, किशोरावस्था के अंदर कुछ गलत आदतें बच्चों को लग सकती हैं, उनमें बदलाव हो सकते हैं, साथी संगठियों के लग सकती हैं, मादक द्रव्यों का सेवन उपयोग कर सकता है, सामाजिक उनके अंदर अपचार आ सकते हैं, चोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है, कैसे भी उसके अंदर किशोर अवस्था के अंदर कुछ खतरे हो सकते हैं, जोखिम आ सकते हैं। इसलिए अध्यापक और अभिभावक को इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। अब बात करते हैं विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट सिद्धांत अपना, मानव जिस संस्कृति में रहता है उसके विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। संस्कृति की बात करें अपने तो वातावरण हो गया, जैसे वातावरण में रहता है बच्चा, जैसे इन्वायरमेंट में रहता है, जैसी संस्कृति में रहता है, किसी भी संस्कृति में रहता है, उसके विकास में वह सहायक है। मैंने बताया था, पहले बताया था, वुडवर्थ ने सूत्र दिया था कि डी बराबर वंशानुक्रम मल्टीप्लाई होता है इन्वायरमेंट के, डी बराबर वंशानुक्रम एस मल्टीप्लाई ई, यानी विकास पे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो संस्कृति क्या है, यहाँ पर वातावरण की बात हो रही है। संस्कृति का मतलब हो गया इन्वायरमेंट, वातावरण, कैसी संस्कृति है, कैसा कल्चर है, बच्चा जहां पर रह रहा है उसका कैसा कल्चर है, कैसी संस्कृति है, कैसे रहने वाले हैं आस पड़ोसी, कैसा उसके विद्यालय का वातावरण है। इन सभी प्रकार की जो कल्चर है, संस्कृति है, परिवर्तन है, जो संस्कृति में परिवर्तन हो रहे हैं, बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। और ये बात वुडवर्थ ने अपने सूत्र के अंदर बताई थी कि विकास को वंशानुक्रम और इन्वायरमेंट वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं, वो भी मल्टीप्लाई रूप से करते हैं। मल्टीप्लाई रूप से करते हैं यानी एक का दोनों पे प्रभाव रहता है। वंशानुक्रम का वातावरण और वातावरण का वंशानुक्रम दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन यहां पर आता है। लास्ट बात है अपनी सिद्धांत का, लास्ट पॉइंट है विकास का सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत। विकास का सम्मान प्रतिमान यानी विकास सम्मान मॉडल एक सम्मान ऑर्डर, सम्मान क्रम से चलता है, एक सम्मान कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है, सम्मान क्रम से चलता है। ये बात मैंने बताई थी आपको कि विकास का जो क्रम होता है वो सभी में क्या रहता है, समान रहता है, लेकिन विकास की गति क्या रहती है, भिन्न रहती है। ये आपको बात दिमाग में रखनी है। दो बातें, विकास का क्रम और विकास की गति। क्रम है वो सदैव समान रहता है और गति है वो उसमें क्या रह सकती है, भिन्नता रह सकती है। जरूरी नहीं है भिन्नता होई, लेकिन रह सकती है, संभवतः होती है भिन्नता। और ये लगभग क्या रहता है, ये समान रहता है और ये लगभग क्या रहते हैं, भिन्न रहता है। तो ये दो बात आपको ध्यान रखनी है कि विकास का सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत क्या बोलता है कि विकास का जो क्रम होता है वो समान होता है, समान क्रम से विकास होता है। पहले बच्चा भाषा विकास करता है तो क्या करता है, पहले क्या करता है, स्पष्ट ध्वनियां पहले रोने की आवाज निकालता है, रोता है, अपनी प्रत्येक एक्टिविटी को रो के बताता है, उसके बाद स्पष्ट ध्वनियां बोलता है, मास वर्ड बोलता है, सभी व्यक्तियों को मां कहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो स्पष्ट ध्वनियां बोलता है और धीरे धीरे उसके भाषा कौशल का विकास होता है। ये एक कंटिन्यूअस यही ऑर्डर सभी में चलता है, लेकिन उनके सीखने की जो गति है उसमें भिन्नता हो सकती है, उसकी गति में भिन्नता हो सकती है। कोई बालक 2 या 3 महीने लेट बोल सकते हैं स्पष्ट ध्वनियां, कोई बालक 2-1 महीने पहले बोल सकते हैं, उनकी गति में भिन्नता हो सकती है, लेकिन क्रम यही रहने वाला है। देखो, व्यक्ति चाहे किसी भी देश में पैदा हुआ हो, उसके विकास की दिशा व दशा एक समान रहती है। शिशुअवस्था के बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, यही आने वाली है। चाहे बच्चा लड़का या बालक कहीं पर किसी भी देश में पैदा हुआ हो, उसके शिशुअवस्था के बाद बाल्यावस्था ही आने वाली है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था ही आने वाली है। यानी विकास एक समान प्रतिमान, एक समान सिमिलर मॉडल पे डिपेंडेंट है, क्रम उसका समान होता है, गति में भिन्नता हो सकती है। ये अपने विकास के कंप्लीट सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं, काफी शानदार अच्छे से अपने पढ़ा है विकास के सिद्धांतों को। CDP 3 और CDP 4 दो वीडियो के अंदर अपने पूरा किया है, 2 लेक्चर के अंदर अपने CDP 3 और CDP 4
सीडीपी का मतलब है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अपने यूनिट फर्स्ट की बात हो रही है, सीडीपी के नाम से बोलेंगे इसको। तो यूनिट सीडीपी थर्ड और सीडीपी फोर्थ में हमने विकास के संपूर्ण सिद्धांत, कंप्लीट थ्योरीज को कंप्लीट कर लिया है, और साथ में अपने इनके साथ कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लासेज होने वाली है सीडीपी 5, सीडीपी 5 में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्गीकरण देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वर्गीकरण का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो विकास का वृद्धि और विकास का जो हम वर्गीकरण पढ़ेंगे उसका क्या रोल रहने वाला है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सभी, कालसनिक का पढ़ने वाले हैं, कोल का पढ़ने वाले हैं, अर्नेस्ट जोन्स का पढ़ने वाले हैं, रोज का पढ़ने वाले हैं, सेले का पढ़ने वाले हैं, सभी का वर्गीकरण एक साथ पढ़ने वाले हैं। सीडीपी 5 के अंदर, पार्ट 5 के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये अगली क्लास बहुत शानदार होने वाली है, और आपको बता दूं ये वर्गीकरण आपको इसी क्लास में याद भी होने वाला है। ट्रिकली पढ़ेंगे, जैसे अभी अपने पढ़ा था ना वो सूत्र 2 to 1, उसके बाद में आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। 2 to 1 का मतलब 2 बार ऊपर, 2 बार नीचे, एक बार फिर ऊपर, बॉयज के अंदर, गर्ल्स के अंदर, वापस इसको उल्टा कर दो, तो बेटा आपको कितने शानदार अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका तैयार हुआ है। इसी प्रकार हम जो अगली क्लास है सीडीपी 5, उसका क्लासिफिकेशन भी इसी प्रकार देखने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। और आपको एक बात और बता दूं मैं, अपनी बहुत जल्दी ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास स्टार्ट होने वाली है। स्पेशल क्लास स्टार्ट होने वाली है। उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। वो क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे, जैसे अपनी सीडीपी 1 से 4 हो गई, 1 से 5, सीडीपी 1 से 5 होने वाली है कल, 4 होगी, आज 4 है, उसके बाद में 5 हो जाएगी। जैसे सीडीपी 1 से 5 हो जाएगी, तो इन सीडीपी 1 से 5 का अपन एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। वो कहां पर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको विकास जेवलिया, VIKAS JEWLIA नाम से मेरे को फॉलो करना है, और वहां पर हम सीडीपी 1 to 5 की एमसीक्यू सीरीज पढ़ेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बेटा। इस जो अपने 1 से 5 जो सीडीपी की सीरीज पढ़ी है उसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, वहां पर हम पूरा पढ़ने वाले हैं शानदार तरीके से। और उसके बाद में जैसे 1 से 5 तक की सीरीज अपनी कंप्लीट होती है, और फिर अपन 5 से 10 ले लेंगे, 5 से 10 की सीरीज का एमसीक्यू कर लेंगे। बहुत शानदार पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ हम एक मैराथन क्लास करने वाले हैं बहुत जल्द, उसके अंदर डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सीडीपी 5 पढ़ेंगे, जिसके अंदर वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं बहुत शानदार। उसके बाद हम सीडीपी 6, 7, 10 उनमें चलेगा अपना शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उसके बाद में सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सभी पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट आप बहुत शानदार तरीके से आपका क्लियर होने वाला है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। साइकोलॉजी सीडीपी, साइको प्लस सीडीपी प्लस टीचिंग मेथड, रीड का 50% है बेटा। ये आपका टेंशन वाला विषय नहीं है, इसके अंदर आपके बहुत शानदार नंबर आने वाले हैं, बहुत शानदार स्ट्रेटेजी से पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको जुड़े रहना है मेरे साथ शुरू से लेके एंड तक। लर्निंग ऐप पर मेरे को फॉलो करना है बेटा। शानदार और शानदार हम एमसीक्यू पढ़ने वाले, सब कुछ अपन बहुत शानदार अच्छा कंटेंट पढ़ने वाले हैं। तो अब मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट क्लासेस सीडीपी 5 के अंदर और एक शानदार क्लासिफिकेशन के साथ। और तब तक यदि आप नए हो तो बेटा सब्सक्राइब करना, प्लीज लाइक करना, शेयर करना, अपने को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और आरपीएससी या किसी भी एग्जाम का अपन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो बेटा, या कोर्स ले रहे हो आरपीएससी या किसी भी एग्जाम का ले रहे हो, तो बेटा विकास 01 कोड का यूज जरूर करना, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल सके। तो इसी के साथ अपन अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं, यही लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो सीडीपी 5 क्लासिफिकेशन के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।